सो वेलकम बैक बच्चों, मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेके वापस आ गया हूं। आज हम वर्नियर कैलिपर करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। ये एरर्स के अंदर आता है, एरर एनालिसिस के अंदर आता है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आज हम देखेंगे, जो एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ, द डायमेंशन एंड थिकनेस ऑफ ए बॉडी। उसमें क्या क्या एरर आ सकता है, कैसे हम लोग उससे डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं और कैसे हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं और डिवाइस रीडिंग लेते हैं, वो सब हम लोग आज वर्नियर कैलिपर का देखेंगे। और मैं एक सिमुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है, क्या क्या उसके अंदर आता है। तो वी विल डू दैट थिंग वाया सम वर्नियर कैलिपर सिमुलेशन ऑन द गूगल क्रोम। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्नियर कैलिपर में क्या करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, तो आप देखोगे वर्नियर कैलिपर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन के मेजर करने के काम आता है बच्चा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर्स ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट्स। डायमीटर नापने के भी काम आता है विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग जॉज। ये जॉ दो आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको ये स्लाइडर दिख रहा है, ये स्लाइडर से हम इसको अवे ले जाते हैं तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इस जॉ के बीच में फंसा सकते हैं एंड देन वी कैन टाइटन कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में हम सिमुलेशन में भी देखेंगे। फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर इन्वेंटेड द वर्नियर स्केल इन 1631। 1631 में ही इन्वेंट किया गया। द मेन यूज ऑफ द वर्नियर कैलिपर ओवर द मेन स्केल इज टू गेट एन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट में काम आता है, बहुत ग्रेट डिटेल तक और ज्यादा दूर तक मेजरमेंट दे सकता है। ये मिलीमीटर्स के अंदर भी जाके मेजरमेंट बता सकता है। तो वर्नियर स्केल के पास दो स्केल होते हैं बेसिकली। एक मेन स्केल आपको जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेन स्केल, और एक ये होता है वर्नियर स्केल जो स्लाइड करता है। ये स्लाइड करके आगे जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको जरा, एक जस्ट अ सेकेंड। या सो हियर वी कैन सी, थोड़ा सा इसको मैं अगर इनलार्ज करूं तो हमारा, अगर मैं देखो वर्नियर डिवाइस, देखते हैं इसको जरा, जस्ट अ सेकेंड, लेट इट कम अप। Net is slow, I think. Why it is not reload? Okay, the net is not working. The net should be working. एक नेट तो काम कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड। डिस्कनेक्ट नो इंटरनेट सिक्योर्ड। तो एयरटेल पेट्रोनेक्स 5G इंटरनेट इज नॉट वर्किंग आई थिंक राइट नाउ। ओके, कोई नहीं, अभी अगर इंटरनेट नहीं काम कर रहा है तो वी विल डू आफ्टर सम टाइम। सो यहाँ पे अपना एक मेन स्केल होता है और यहाँ पे अपना एक वर्नियर स्केल होता है। वी कैन मूव दिस वर्नियर स्केल अक्रॉस, और उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट को हमको नापना है इस दो जॉस के बीच में हम लोग फिक्स करते हैं। और जैसे देखिए, एक डिवाइस है मेरा जिसका हमको मेजरमेंट करना है, उसको दो जॉस के बीच में मैंने फिक्स कर दिया है। हम देखेंगे मेन स्केल पे इसकी कितनी रीडिंग आ रही है और वर्नियर स्केल पे भी इसकी रीडिंग मेजर करेंगे and then we can find the total measurement of a device on the vernier scale. अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा आगे चल के समझते हैं। चलो देखते हैं क्या बोर्ड है। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इज, ध्यान से देखिए, अपने पास एक मेन स्केल है, ध्यान से दिख रहा होगा, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल ऐसे ही आगे स्ट्रेच होगा 2, 3, 4 सेंटीमीटर। उसके नीचे एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में भी रीडिंग होती है 0 से लेकर 10 तक। और ध्यान दीजिए, इसकी 10 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू द मेन स्केल 10 डिविजन्स। नो, इसकी 10 डिविजन्स मैच कर सकती है उसके 9 डिविजन से। इसकी जो डिविजन्स है 10 डिविजन्स आपको दिख रहा होगा 1 से लेके 10 तक, ये सारे 10 से नहीं मैच कर रहे। ध्यान दीजिए, इसके 10 वाले किससे मैच कर रहे हैं, इसके 9 डिवीजन से मैच कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वर्नियर स्केल के जो छोटे छोटे डिवीजन है वो अगर वन मेन स्केल में छोटे छोटे डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट क्या जरूरी है क्या कि आपका वर्नियर स्केल का भी छोटा छोटा डिवीजन 1
mm को रिप्रेजेंट करे? नो, नॉट नेसेसरी। वो यहाँ पे आपको मैं साबित भी कर दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा कि हमारे जो यहाँ 10 डिविजन है दैट इज इक्वल टू 9 डिविजन ऑफ द मेन स्केल। दिख भी रहा है सामने, हमारा 10 इज ओवरलैपिंग विद द 9th वन। सो यहाँ पे 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज नॉट इक्वल टू 1 mm, जो कि मेन स्केल पे ये छोटी छोटी ऑरेंज रेखाएं बता रही हैं, लाइंस बता रहा है। तो इसको आगे समझते हैं कैसे किया जाता है। एक उससे पहले आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या बोलता है? सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज m यूनिट्स। कितना यूनिट्स है बच्चा? अगर एक छोटा छोटा जो डिवीजन है वो m यूनिट्स को बता रहा है, जैसे लास्ट केस में हमारा एक छोटा छोटा जो यूनिट था, ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? तो क्योंकि सर 0 से लेके 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे डिविजन्स किए हुए हैं एंड ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंटिंग 1 mm. So one main scale division represents what? 1 mm represent करता है। तो उसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है कि सपोज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज m यूनिट्स के बराबर है, एंड दैट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज v यूनिट्स। वर्नियर स्केल का v यूनिट्स बता रहा है, इज v यूनिट्स। ऑल्सो लेट द लेंथ ऑफ a मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b मेन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना होता, इसका एक टेक्निक होता है। हो सकता है आपको ये जो चीज लिखा हुआ अभी समझ में ना आए, बट जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको बार बार क्वेश्चन करके जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किया क्या है। तो बेसिकली मुझे निकालना होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये वाला इंपॉर्टेंट लीस्ट काउंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1 ms मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करता है? माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब डायरेक्टली आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मेजरमेंट नहीं दिया रहेगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? वो मेन स्केल के यूज से निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है? ए मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू बी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वहां से मेरा एक फॉर्मूला आ जाता है, मतलब बी डिविजन्स ऑफ बी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ मेन स्केल डिवीजन? ए वन मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग क्या यहां पे लगा रहे हैं? यूनिटरी मेथड। एंड हर एक क्वेश्चन में हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आपको पहली बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी, सो कीप ऑन लिसनिंग इन ईच क्वेश्चन, देन यू विल अल्टीमेटली गेट द कॉन्सेप्ट। तो सर यूजिंग यूनिटरी मेथड हम बोल सकते हैं 1 VSD कितना हो जाएगा बच्चा बोलो? 1 VSD इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन है कितने यूनिट्स के बराबर? M यूनिट्स के बराबर। तो वी कैन से is equal to A by B times of what is the unit of 1, that is M. हाँ या ना? Now we have got the 1 VSD, so least count is what? 1 MSD minus 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन में से अगर 1 VSD को घटा दें that will get the least count। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m यूनिट्स, m माइनस 1 वर्नियर स्केल इज कितने के बराबर? तो सर a बाई b टाइम्स ऑफ m। हाँ या ना? यही आपका, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। आपको इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको इसका टेक्निक समझने का जरूरत है। अगर आप टेक्निक समझ गए तो इसी तरीके से मैं हर क्वेश्चन में ट्राई करूंगा एंड देन यू विल हैव टू गेट द आंसर। ये कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। कोई जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला याद करने का, ये निकाला जा सकता है। b माइनस a अपॉन b करने का जरूरत नहीं है, आप चुपचाप से ये बार बार कैलकुलेट कर सकते हो हर क्वेश्चन में। आप कॉन्सेप्ट को देखो, वी विल अप्लाई इन ईच क्वेश्चन एंड देन यू विल गेट द आंसर। चलो उसको समझने के लिए देखते हैं। तो मेनली जो हम ये वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते हैं, वो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रीडिंग इज इक्वल टू कितना मेन स्केल पे रीडिंग आया प्लस कितना वर्नियर स्केल पे रीडिंग आया इनटू लीस्ट काउंट। तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। रीडिंग जो मेरी आएगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? MSR प्लस VS, कौन सा वर्नियर स्केल का छोटा सा ये बार किस मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। सर मेन स्केल रीडिंग लेंगे कैसे? वो लेना मैं सिखाऊंगा।
वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो जो भी वर्नियर स्केल का बार वो इंसाइड करेगा मेन स्केल से, वही हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा इनटू लीस्ट काउंट। कौन? इनटू लीस्ट काउंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ध्यान से समझिए, यहां पे जीरो ऑफ मेन स्केल इज मैचिंग विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। थोड़ा ध्यान दो, तो अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करूं तो आपको दिखेगा, ध्यान से देखना। सर जीरो मेरा मैच करा जीरो के साथ, ऊपर वाला स्केल कौन सा है? मेन स्केल है। नीचे वाला स्केल कौन सा है? वर्नियर स्केल है। तो मैं जब मैं नाप रहा हूं या चेक कर रहा हूं, तो जरा मुझे बताओ, तो नीचे वाले में कौन सा बार डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल? सर ये वन वाला थोड़ा पीछे है, टू वाला ज्यादा पीछे नहीं चलेगा, थ्री वाला नहीं चलेगा, फोर वाला नहीं चलेगा, फाइव वाला भी नॉट मैचिंग, सिक्स वाला भी नॉट मैचिंग, सेवन नॉट मैचिंग, एट नॉट मैचिंग, नाइन्थ नॉट मैचिंग, टेंथ इज मैचिंग। टेंथ वाला यहाँ पे इस केस में मैच कर रहा है। तो सर इसमें हम लोग मेजर कहाँ कुछ कर रहे हैं? अभी मेरा नीचे वाला दोनों जॉज जो था, दोनों जॉज जो था, मैं कैसे बताऊं, दोनों जॉज जो है वो टच किया हुआ है। जब जॉज फैलने लगेगा, इसके बीच में हम कुछ रखेंगे, देन आपको मेजरमेंट लेना है। अभी इन दोनों जॉज के बीच में कुछ नहीं होगा, मैं वही आपको बताना चाह रहा था। बट राइट नाउ द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, वी विल वर्क अपॉन इट। देखते हैं, अगर वो काम करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इसको समझो, वी विल डू दिस स्टेप। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आपको कैसे करना है रीडिंग? तो आपको मेन स्केल पे रीडिंग लेनी है, प्लस आपको वर्नियर स्केल पे रीडिंग लेनी है इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए यहां क्या हो रहा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंस बिटवीन द एमएसडी एंड वीएसडी। तो 10 वीएसडी, यहाँ पे ये चीज कुछ नहीं है, यहाँ पे ये चीज समझाया हुआ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग करेंगे इसको, आप टेंशन मत लो, इसको अच्छे से करेंगे। पहले जीरो एरर समझ लेते हैं, उससे पहले मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। नेट या सी आ गया है, जरा ध्यान दीजिए। अभी देखो मेरा दोनों जॉज फिक्स है, ये दोनों जॉज फिक्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो। अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूं, ध्यान से देखो, जीरो इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो, और अगर एक्सपैंड कर दूं, यहां से ऊपर या थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ेगा, एक मिनट, ये जूम, वर्नियर, जूम जूम डिस्प्ले स्केल, हम्म, देखिए ये दो जॉज अभी कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं चाहूं तो ये दो जॉज को फैला सकता हूं, तो फिर इसके बीच में कोई मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। यहाँ नीचे वाला स्केल जो है वो वर्नियर स्केल है, ये नीचे वाला स्केल जो है ये वर्नियर स्केल है, ये मैं मूव करा सकता हूँ, ये मैं मूव करा सकता हूँ बेस्ड ऑन कितना मोटा और कितना लंबा मुझे डिवाइस को मेजर करना है। तो अगर थिकनेस नापना है तो उसके बीच में मैं बोतल रख सकता हूँ, अगर मुझे पेन का थिकनेस नापना है तो मैं इसके बीच में ऐसे लेंथ नापना है तो ऐसे डाल के फिर उसको फिक्स कर सकता हूँ। अब ध्यान दो, ऊपर वाले में मेन स्केल रीडिंग होती है, नीचे वाले में वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। तो जब हमें मेजर करना है, तो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट इसके बीच में भी आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट इतना आ रहा है, और आपने इसको आपने इसको एकदम फिक्स कर दिया है। नाउ ट्राई टू सी मेरा जीरो से लेके मेन स्केल पे रीडिंग कितना आ रहा है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm, और 11 mm का ये बार देख रहे हो आप, 11 mm का ये बार, 11 mm के बार के बाद से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है। तो आपका मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? 11 mm। आपका मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? अगर मेरा जॉज इतना खुला हुआ है तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? 11 mm आ जाएगा। अब ध्यान दो, और अब मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है, तो आई विल ट्राई टू लुक अपॉन दैट बार फ्रॉम द वर्नियर स्केल दैट इज मैचिंग विद द मेन स्केल। चेक करो, जीरोथ वाला नहीं मैच कर रहा है, वो टू वन वाला आगे है, टू वाला भी आगे है, थ्री वाला भी आगे है, फोर वाला डिट्टो का डिट्टो मैच कर रहा है। कह सकते हैं फोर इज ओवरलैपिंग। कैन यू सी? फोर इज अरे ऐसा था, हाँ, फोर ऐसा था, फोर इज ओवरलैपिंग, फोर इज ओवरलैपिंग। सो व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग? फोर, फोर इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। सो एमएसडी कितना आ जाएगा सर?
10 mm 11 mm के बाद से ये वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है, तो 11 mm प्लस सर वर्नियर स्केल का कौन सा बार ओवरलैप कर रहा है, तो फोर्थ बार ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल से, सो 4 इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो देन वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड वी विल अंडरस्टैंड, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले जीरो एरर्स नाम का भी कंसेप्ट आया, तो चलो पहले एरर देख लेते हैं। अरे यार ये गायब क्यों हो जाता है, तो अभी ध्यान दो। अभी अपना मैं पहले एरर एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको इसमें वर्नियर कैलिपर में समझाऊंगा कि क्या पॉजिटिव एरर होता है, क्या नेगेटिव एरर होता है। तो सबसे पहले अपना चलते हैं इसमें, देखो क्या है। हाँ, zero error. If the zero marking of the main scale and the vernier caliper do not coincide, the necessary correction has to be done for this error, which is known as zero error. तो zero error क्या कहता है कि zero error are of two types, positive error, negative error. ठीक है, तो जीरो एरर दो तरीके का, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो एरर एरर नहीं भी हो सकता है। कब एरर नहीं होगा, जब जीरो ऑफ द मेन स्केल और जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट, अगर मैच कर जा रहा है देन जीरो एरर। मतलब सर ध्यान से दो, देखो आप ध्यान दो सर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या अपना वर्नियर स्केल का जीरो इज मैचिंग विद द मेन स्केल जीरो, बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पे जीरो एरर है, ना पॉजिटिव एरर ना नेगेटिव एरर, एकदम जीरो एरर। कब, जब मेरा जीरो इज मैचिंग विद द मेन स्केल। बात समझ में आ रही है। अब मैं इसमें कुछ एरर दिखाना चाहता हूं। जीरो एरर में मान के चलता हूं, कुछ वन दिखाता हूं। पॉजिटिव एरर किसको कहते हैं, ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दो। पॉजिटिव एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर तब होता है, मान लीजिए आपका एक वेइंग डिवाइस है, वेइंग मशीन है आपके पास। उस वेइंग मशीन को जब आपने रखा, जब आपने ऑन किया, ऑटोमेटिकली कुछ सामान उसके ऊपर नहीं भी डाला हुआ है, वो वेट 2 kg दिखा रहा है। उसको दिखाना क्या चाहिए था, 0 kg, बट जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया वो 2 kg दिखा रहा है। इट इज गिविंग मी अ पॉजिटिव एरर। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव एरर दिखा है। सर अगर मान लो मैं फिर से वेइंग मशीन लेके आता हूं, ऑन करता, अब वो पहले से दिखा रहा -1 kg, तो वो पहले से नेगेटिव एरर में है। बात समझ में आ रहा है, पहले से नेगेटिव, जीरो नेगेटिव एरर होता है उसमें। अगर 2 kg दिखा रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर -1 kg दिखा तो नेगेटिव जीरो एरर। इस केस में जब हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो इज आगे ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो से जब हमारा वर्नियर स्केल का जीरो आगे होगा, तब हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर नेगेटिव करें तब, देखो सर मेरा मेन स्केल से, ध्यान दो, मेरा मेन वर्नियर स्केल का जीरो इज पीछे ऑफ द मेन स्केल, और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3, उसका मैं टेक्निक सिखाऊंगा, कैसे हमें पता चलेगा कि सर ये -3 होगा, -2 होगा, 1 होगा, सब बताऊंगा। बट आपको क्या देखना है कि नेगेटिव केस में आपका वर्नियर स्केल पीछे होगा। सर याद कैसे रहेगा, तो जब हम लोग कोई भी वेइंग मशीन को ऑन करते हैं और इनिशियल रीडिंग वो -3 दिखा रहा है, तो वो नेगेटिव एरर है। इस तरह से ये कुछ पीछे चला गया इसका जीरो, यानी नेगेटिव एरर है। अगर मेरा वर्नियर स्केल का जीरो इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो इज अहेड ऑफ द मेन स्केल, देन पॉजिटिव एरर। और वर्नियर स्केल का जीरो इज बिहाइंड द मेन स्केल जीरो, देन इट इज नेगेटिव एरर। सिंपल याद रखना है। पीछे चला जाए तो नेगेटिव, क्योंकि जीरो के पहले क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होगा, उससे जाके मैच हो रहा है, तो नेगेटिव एरर। और जीरो के बाद कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, उधर जाके मैच हो रहा है, पॉजिटिव एरर। सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, ये हो गया पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं वो मैं सिखाऊंगा, पहले समझते हैं। सो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, चलो देखते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द जीरो एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव जीरो एरर। कैसा होगा, तो ध्यान से यहां देखो, अगर मैं ध्यान से यहां देखूं आपके लिए, और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ध्यान दो। अगर आपको दिख रहा होगा तो मेन स्केल का जीरो यहाँ है और अपना वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा राइट साइड में शिफ्टेड है, देन दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव है पहले से ही, जब मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, जॉज एकदम फिक्स्ड किए हुए हैं, तो अपने आप से ये जीरो थोड़ा आगे है, तो ये डिवाइस का एरर है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर हम नीचे चले,
ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। तो ध्यान से देखो, रीडिंग क्या हो जाएगा, जब जिस डिवाइस में पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसका रीडिंग लेने वक्त में हम क्या करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, चाहे पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। चलिए देखते हैं हम क्या बोर्ड है। तो सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जो भी हमारा एरर आएगा उसको माइनस कर देंगे। रीडिंग क्या हो जाएगा, एमएसआर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू द लीस्ट काउंट। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड करता है इनटू द लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। सर ये चीज याद करना पड़ेगा क्या, तो ये चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये चीज ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन बनाने के साथ साथ याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप क्वेश्चन जितने बनाओगे मेरे साथ आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते देखते हैं। नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर के लिए मैं इसको फिर से आपको सामने जूम कर देता हूं, आप ध्यान दो और आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ सर मेन स्केल का जीरो यहां उससे पीछे चला गया, जीरो के पीछे क्या होता है, नेगेटिव नंबर, तो ये जीरो मेरा किसके साथ मैच कर रहा है, नेगेटिव नंबर के साथ, तो सर ये कैसा एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो सर शुरुआत में जब कोई चीज मैं मेजरमेंट करने के लिए जॉज के बीच में नहीं डाला हूं, जॉज मेरा फैला हुआ नहीं है, एकदम चिपका हुआ है, तब मेरा बताओ क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा क्योंकि पीछे आ गया है। सर नेगेटिव जीरो एरर को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मेन रीडिंग टोटल रीडिंग से, एग्जैक्टली टोटल रीडिंग से जब भी एरर आएगा वी विल सब्ट्रैक्ट इट, डू नथिंग जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। ये नेगेटिव जीरो एरर है, इसको भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, नेगेटिव जीरो एरर है, हाँ या ना, नेगेटिव नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो आर ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड। अब देखो सर ये वाला बताइए मुझे कैसा एरर है, तो सर इसका जीरो ऑफ द मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, देन इट इज जीरो एरर, कोई पॉजिटिव जीरो एरर नहीं, कोई नेगेटिव जीरो एरर नहीं, इसमें जीरो एरर है, हाँ या ना, इसमें जीरो एरर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, अब ध्यान से देखना कि एरर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, और मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब भी पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सर यहां पे मेरा क्या, यहां पे मेरा जीरो, ये पॉजिटिव एरर जीरो एरर है कि नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर है, क्यों सर, साफ साफ फिगर में दिख रहा है कि मेरा जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो जब भी अगर मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा, वी विल डू द काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वी विल डू मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बार फ्रॉम लेफ्ट साइड, कोइंसिडेंस, कोइंसाइडिंग मेजरमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सिंपल बोलो मेजरमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, जो नॉर्मल तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है। तो सर यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, हम लोग लेफ्ट साइड से अगर मेजरमेंट करने चले तो यू हैव टू सी कि इसमें से कौन सा बार ओवरलैप कर रहा है, जरा देखिए तो, आप देखो तो जरा। सर यहाँ पे मेरा जीरो जो है वो अहेड ऑफ द मेन स्केल है, तो कौन सा इसमें बार मेरा ओवरलैप कर रहा है, वन नंबर, टू नंबर, टू नंबर ना, थ्री नंबर वाला बार नो, फोर्थ वाला भी नहीं, फिफ्थ वाला बार, फिफ्थ वाला बार भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, फिफ्थ नंबर वाला बार आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा पीछे ही है, थोड़ा सा पीछे ही है, इसीलिए जूम करना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला स्टेप है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, फिफ्थ नंबर वाला बार थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, कौन सा बार एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सिक्स नंबर बार। सो आवर पॉजिटिव एरर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर इज हाउ मच, that is positive times of 6 into least count of the device. So 6 into least count आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, that is 0.1, तो ये क्या हो जाएगा अपना, देख लेते हैं,
लीस्ट काउंट कितना जरा चेक कर लेते हैं। लीस्ट काउंट इन्होंने कितना ले रखा है, 0.01 ले रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। पहले से क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है लीस्ट काउंट कितना। सो लीस्ट काउंट यहाँ पे दे रखा है, जो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे बाद में, 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 mm होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 इंटू लीस्ट काउंट। 6 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01, दैट इज 0.06 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पे मेरा वर्नियर स्केल का जीरो इज पीछे, पीछे ऑफ द मेन स्केल, तो इट इज नेगेटिव एरर, इसीलिए नेगेटिव लगा दिया। जब भी नेगेटिव होगा वी विल डू द काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड। एरो देख रहे हो, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से हम लोग मेजरमेंट। इफ जीरो एरर इज नेगेटिव, जीरो एरर इज नेगेटिव, we will do counting from the left side. We will do measurement from right side. Measurement from right side से ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं राइट साइड से मेजर करूं तो आपको चेक करना कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। फर्स्ट वाला नॉट कोइंसाइडिंग, सेकेंड नो, थर्ड नो, फोर्थ नो, फिफ्थ थोड़ा सा आगे है, सिक्स एकदम कोइंसाइड कर रहा है। हालांकि आपको दूर से दिख रहा होगा सर फिफ्थ भी तो कोइंसाइड कर रहा है, बट आप नजदीक से देखोगे तो फिफ्थ वाला भी नॉन कोइंसाइडिंग है। अब इससे ज्यादा मैं जूम नहीं कर सकता। आप देखो फिफ्थ वाला भी थोड़ा आगे है, आप चेक करो फिफ्थ वाला भी थोड़ा आगे, अगर आप ध्यान दोगे, यस नाउ यू कैन सी फिफ्थ वाला भी थोड़ा आगे है। फिफ्थ वाला भी थोड़ा आगे है। एग्जैक्टली कौन कोइंसाइड कर रहा है बताओ, एग्जैक्टली ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। सो 1 2 3 4 5 6, तो -0.06 इसका भी आंसर होगा। अगर मैं बात करूं तो -0.06 इसका भी आंसर होगा। चलो थोड़ा सा जूम इन, नॉर्मल जूमिंग कर लेते हैं। देखो -0.06 आ रहा है, हाँ या ना, -0.06। इस केस में बताओ, अगेन नेगेटिव एरर, इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 4, चौथा ऑप्शन -0.04। बात समझ में आ रही है। इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर, तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, उधर से राइट से किया था इस केस में, इस वाले में लेफ्ट से करेंगे और देखेंगे कौन सा ओवरलैप कर रहा है, कौन सा ओवरलैप कर रहा है। आप ध्यान से देखो तो कौन सा ओवरलैप कर रहा है, जरा ध्यान से देखो तो। सर 1 वाला नहीं कर रहा है, 2 वाला नहीं कर रहा है, 3 वाला नहीं कर रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 वाला कर रहा है, प्लस 10 इंटू 0.01, दैट इज 0.10। तो 0.10 हमारा एरर है, हाँ या ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जीरो एरर्स कैसे निकालते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आ गया अपने सामने, अब ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, ध्यान से देखिएगा। इफ द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर इन कॉन्टैक्ट, यानी अभी कोई हम मेजरमेंट कर रहे हैं क्या, नो वी आर नॉट डूइंग इन एनी मेजरमेंट, नॉट डूइंग एनी मेजरमेंट, नॉट डूइंग एनी measurement with each other, then determine the zero error of the vernier caliper if the vernier scale division is 3, यानी थर्ड डिवीजन इज मैचिंग। तो आपको देखना होगा, सिंपल सी बात है सर, जीरो एरर क्या हो जाएगा, अगर थर्ड स्केल फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज मैचिंग देन पॉजिटिव होगा, ठीक है। 3 इंटू कौन सा मैच कर रहा है, 3 इंटू लीस्ट काउंट, तो सर पॉजिटिव 3 इंटू लीस्ट काउंट कितना, 0.1 mm है, तो कितना हो जाएगा सर, 0.3 mm, या इसको हम बोल सकते हैं 0.03 सेंटीमीटर। तो जनरली हमें आंसर mm में देना होता है, आप mm भी लिख सकते थे, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सर अगर काउंटिंग राइट साइड से किया हुआ है तो जीरो एरर क्या हो जाएगा बोलो, सर इसमें तो डायग्राम बनाया हुआ नहीं है, तो सर ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर मुझे कैसे पता। अगर राइट साइड से काउंटिंग हुआ है तो नेगेटिव 3 इंटू 0.1 mm, दैट इज -0.3 mm
और 0.03 सेंटीमीटर नेगेटिव में। बातें समझ में आ रही है? तब नेगेटिव एरर हो जाएगा। तो सर अभी डायग्राम नहीं दिया तो हम नहीं बता सकते ना कि लेफ्ट साइड से काउंटिंग हुई कि राइट साइड से काउंटिंग हुई। बातें समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखो तभी समझ में आएगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे करना होता है। चलिए, 1 mm मार्क्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे सबसे छोटी ग्रेजुएशन क्या है? 1 mm मार्क्स ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक वर्नियर मेन स्केल होता है। तो 1 mm मार्क्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर कैलिपर। The total number of division on the vernier scale are 20, which matches with the 16 main scale division. Calculate the least count. देखो कितना मस्त है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता है, सर हमें ये चीज तो पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। लेफ्ट साइड में लिख लो, लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सर वर्नियर कैलिपर के केस में ये फॉर्मूला है, स्क्रू गॉज के केस में फॉर्मूला बदलता है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब थोड़ा ध्यान दो और इससे ध्यान दो, सर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैचेस इज इक्वल टू हाउ मच? 16 मेन स्केल डिवीजन। 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, मैंने बोला था आपको यूनिटरी मेथड लगाने के लिए। 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा? सर 16/20 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन। तो यानी 1 VSD जो मुझे चाहिए था वो तो आ गया है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा? 16/20 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एक डिवीजन कितने के बराबर है? 1 mm मार्क के बराबर है। 1 mm, ये कितना आ जाएगा? 2 8 जा, तो 8/10 mm, दैट इज नथिंग बट 0.8 mm। हाँ या ना? तो अब ये आने के बाद हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो बोलो, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। कहां सर दिया हुआ है? तो बोला 1 मेन मार्क रिप्रेजेंट्स द मेन स्केल ऑफ द 1 mm मार्क रिप्रेजेंट्स द 1 रिप्रेजेंट ऑन द मेन स्केल डिवीजन। एक MSD 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस 1 VSD कितना आया है? 0.8 mm। 1 mm के बराबर नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0.2 mm हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। हाँ या ना? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD 1 mm के बराबर है, 1 VSD कितने के बराबर होगा उसका नॉलेज हमें सेकेंड लाइन से आ गया कि 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। 1 VSD इज इक्वल टू 16/20 ऑफ द MSD। 16/20 ऑफ 1 MSD है कितने के बराबर? 1 mm के बराबर। तो 16 यानी 2 8 जा 16, 8 डिवाइडेड बाई 10 mm, 0.8 mm। तो 1 लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 mm माइनस 0.8 mm, दैट इज 0.2 mm। समझ में आया होगा? तो अब लिंक कर पा रहे होगे सर ने शुरू में क्या पढ़ा है। चलो, फाइंड द जीरो एरर। इसका जीरो एरर आपको फाइंड करना है। एवरीबडी प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो। प्लीज एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो फॉर यू। आई कैन जूम आउट, मैं जूम आउट कर देता हूं। ट्राई करिए एवरीबडी प्लीज। मैं आराम से यहां बता सकता हूं, ये इसलिए लाइट ऑफ किया ताकि आप अच्छे से देख सको। तो सर अपना जीरो इज अहेड ऑफ द जीरो, सो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर है यहाँ, पॉजिटिव जीरो एरर इज प्रेजेंट। हाँ या ना? ध्यान दीजिए, अब हम लोग पॉजिटिव तो जान गए, तो जीरो एरर कितने के बराबर हो जाएगा? इज पॉजिटिव। सर लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे और चेक करेंगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। पहला नॉट कोइंसाइडिंग, दूसरा नो, तीसरा कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा, पांचवा। जो पहला वाला होता है वही चेक करना होता है। तो तीसरा सबसे ज्यादा कोइंसाइड कर रहा है, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, एग्जैक्टली 10वां तक भी नहीं। सो तीसरा वाला कर रहा है। सो 3 इंटू लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप लीस्ट काउंट चेक करो। 3 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब सर यहाँ पे अपना लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट के लिए जरा ध्यान दीजिए आप। सर अपने पास जो 10 डिवीजन है दैट इज मैचिंग विथ, अब जीरो, वैसे क्वेश्चन में आपका लीस्ट काउंट दिया रहेगा तो आराम से पता चल रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा शुरुआत से करें तो 10 डिवीजन इज मैचिंग विद द 9 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो उसका 3 इंटू
0.1 mm होगा। जनरली हर वर्नियर स्केल का जनरली 0.1 mm होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्केल्स 10 डिविजन्स आर मैचिंग विद हाउ मेनी 9 मेन स्केल डिविजन्स। सर यहाँ पे अपना 10 इज मैचिंग विद द 10, क्योंकि यहाँ पे अपना जीरो एरर है। यहाँ पे अपना क्या है बच्चा, यहाँ पे अपना जीरो एरर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वरना अगर मैं थोड़ा सा जीरो ना रहे तो अपना 10 विल मैच विद द 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, और जब 10 9 के साथ मैच करता है तो लीस्ट काउंट 0.1 mm आता है। आप इसको निकाल सकते हो कैसे, 10 VSD मैचेस विथ 9 MSD। कैसे सर, तो अगर आप इसका जीरो एरर नहीं होता, एकदम एग्जैक्टली शुरू से मैच करता है, तो 10 वाला 9 से मैच करता, तो 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा, 9/10 ऑफ MSD, दैट इज 9/10 ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। एक सेंटीमीटर का छोटा छोटा डिवीजन 1 mm को दिखाता है। 1 mm से हमको पता चल मेन स्केल पे जो छोटा छोटा डिवीजन है दैट आर रिप्रेजेंटिंग 1 mm, ये क्या आ जाता है 0.9 mm आ जाता है। तो लीस्ट काउंट होता कितना है 1 MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, हाँ या ना। 1 MSD कितने के बराबर है सर, 1 mm माइनस 0.9 mm, तो कितना आ जाएगा बोलो 0.1 mm। वही चीज मैंने यहाँ यूज किया है, तो अपना कितना आ जाएगा 0.3 mm का जीरो एरर है। बातें समझ में आ रही है, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। सो वी हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर, चौथा नंबर क्वेश्चन, चलो इसको ध्यान से करते हैं। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm, यानी 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 1 मेन स्केल डिवीजन अपना कितना दिया हुआ 1 mm के बराबर है। अब देखो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ 19 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू लेंथ ऑफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। सो अब हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करने वाले हैं। चेक करो 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, क्योंकि लीस्ट काउंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लीस्ट काउंट के लिए होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सर ऑलरेडी मेरा 1 MSD आया हुआ, मुझे 1 VSD चाहिए, इसीलिए जो चीज चाहिए उसको लेफ्ट में रखो, और यहाँ पे मुझे 1 VSD का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ MSD, तो जो निकालना है उसको राइट साइड रखो इन टर्म्स ऑफ MSD। सो 1 VSD कितना हो जाएगा बच्चा 19/20 टाइम्स ऑफ MSD। 1 MSD कितने के बराबर है बच्चा बोलो, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, तो 19/20 ऑफ 1 MSD कितना, मेन स्केल कितना है 1 mm, तो ये कितना आ जाएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे 9.5 डिवाइडेड बाई 10 mm, सो इट विल कम अराउंड 0.95 mm। तो अपना क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm माइनस 0.95 mm। बोलो कितना हो जाएगा 0.05 mm इज अवर लीस्ट काउंट। सो पहला क्वेश्चन तो आ गया है। नाउ दूसरा डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर के लिए सेकंड टोटल रीडिंग, डायमीटर इज नथिंग बट द टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग कितना होता है बच्चा, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात बताओ, हम लोग वर्नियर स्केल यूज कर रहे हैं, तो रीडिंग में दो चीज आएगा, एक मेन स्केल रीडिंग आएगा दैट इज मेन स्केल रीडिंग, प्लस एक वर्नियर स्केल का रीडिंग आएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, जो कोइंसाइड कर रहा होता है इनटू लीस्ट काउंट। द वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। यहाँ पे एरर का कोई चर्चा नहीं किया गया, कोई चर्चा एरर का नहीं है, सो वी विल नेग्लेक्ट द एरर। एरर कितना हो जाएगा 0। सो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, इन मेजरिंग द डायमीटर द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन, सर 35 इंटू 1 mm हो जाएगा, क्योंकि एक एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 mm को। आप स्केल से नापते हो, एक एक छोटा 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 डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट करता है, तो 35 डिवीजन इज इक्वल टू 35 mm, सिंपल। प्लस वर्नियर स्केल कितना आ रहा है बच्चा, वर्नियर स्केल फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन, सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.05 mm, तो बोलो क्या हो जाएगा 35 mm प्लस 5 4 जा 20 और 2 डेसिमल पॉइंट
mm. So it is 35.20 mm. हाँ या ना? क्या ये बहुत हार्ड था? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली थिंक करोगे, आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया। 5th क्वेश्चन, 1 centimeter of the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. If 20 division of the VSD coincide with the 18 small divisions of the main scale, what will be the least count of caliper? आप पॉज करो, आराम से ट्राई करो, प्लीज एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो। आई एम ट्राइंग टू डू इट। सो दे आर आस्किंग यू लीस्ट काउंट। तो सर लीस्ट काउंट क्या होता है सर? बार बार लिखो ताकि याद हो जाए। 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो तो सर 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो उसको कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है? तो 10 इक्वल पार्ट्स में 4 5 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। तो एक एक पार्ट कितना को बता देगा? सो 1 मेन स्केल डिवीजन इज नथिंग बट व्हाट? 1 mm के बराबर है। हाँ या ना? बहुत इजी है। नाउ 20 डिविजन ऑफ द VSD, ये क्या बोल रहा है? 20 VSD is equal to 18 MSD। तो बोलो क्या हो जाएगा? सो 1 VSD is nothing but 18 by 20 टाइम ऑफ MSD। और 1 MSD है कितने के बराबर बच्चा? बोलो सर। 1 MSD is equal to 1 mm। सो 1 mm क्या हो जाएगा? 2 9 जा 0.9 mm नहीं हो जाएगा? तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा सर? 1 mm माइनस 0.9 mm। कितना आ जाएगा? 0.1 mm। यही अपना लीस्ट काउंट है। वही आपसे पूछा व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the nth division of the main scale coincides with the n plus 1th division of the vernier scale. Given one main scale division is equal to a units, so 1 MSD कितने के बराबर है? 1 mm ना लिख के a बोला है, a के बराबर है। नाउ लीस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लीस्ट काउंट फिर से लिखो, बार बार लिखो ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। आप जितना बार लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिंपल सी बात। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD। नाउ क्या बोल रहा है सर? 9 प्लस 1th क्या बोल रहा है? n प्लस 1th VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ध्यान से देखो, n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा सर? n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इतना देर से तो वही करते आए हैं बाई मेन स्केल डिवीजन। सर तो 1 VSD is nothing but n by n plus 1th into 1 MSD कितने के बराबर है? 1 MSD is equal to a units, that is a times of n by n plus 1। So now least count क्या हो जाएगा? 1 MSD minus 1 VSD। सर 1 MSD कितने के बराबर है? a। सर a minus an by n plus 1। सर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, n प्लस 1। सर n प्लस 1 इंटू ए एन ए प्लस 1 इंटू ए माइनस एन ए। सर एन ए कट जाएगा, a बाई n प्लस 1 आ रहा है। दिस इज आवर आंसर। क्या ये बहुत हार्ड था क्या? आराम से निकाला जा सकता है। सो बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा और तब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम बोले, पता नहीं 6 या 7 है, जो भी। 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट से बांटा गया है। तो एक एक पार्ट कितने के बराबर? 1 mm के पार्ट के बराबर होगा। यानी 1 MSD कितने पार्ट के बराबर है? सर 1 mm के बराबर है, या 1/10 ऑफ सेंटीमीटर के बराबर।
इफ 20 डिविजन ऑफ VSD कोइंसाइड विद 16, फिर से वही चीज है सर, 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD, किसने के बराबर 16 MSD, so 1 VSD is equal to 16 by 20 टाइम्स ऑफ MSD, और MSD है कितने के बराबर, तो 16 by 20 इंटू 1 MSD कितने के बराबर है, 1 MSD अपना 1 mm के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा सर, 2 8 जा सर 0.8 mm आ जाएगा, तो सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, आया ना, तो 1 MSD 1 mm के बराबर है, माइनस 0.8 mm, दैट इज इक्वल टू 0.2 mm, तो लीस्ट काउंट ही निकालने बोला गया था क्या, हाँ, तो 0.2 mm, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ, आपका आंसर आ चुका है, हाँ या ना, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मूव नाउ, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, फिर से वही चीज है, सो 1 1 MSD कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है, the vernier scale has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions, so 10 VSDs corresponds to 9 MSDs, so 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा, तो 9/10 of MSD, तो कितना हो जाएगा, 9/10 of 1 MSD कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है, तो इट विल कम एज 0.9 mm, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, देन मेजर्ड वैल्यू बाय द कैलिपर, इसका मेजरमेंट क्या आएगा, तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते तब हम लोग मेजरमेंट निकालेंगे, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD 1 mm माइनस 0.9 mm, कितना आ जाएगा बच्चा, 0.1 mm, नाउ अब मजा आएगा, अब चलो कह रहा है रीडिंग निकाले, सबको ध्यान दो, सर 20 mm हो चुका है, सेंटीमीटर में हो रहा है 22 सेंटीमीटर, 3 मेरा कहां पे, 3 मेरा ये ब्लू लाइन है, जो पिंक लाइन या ग्रीन लाइन ये वाली लाइन है, तो 3 mm ये है, तो सर 3 से पहले यानी 2.89, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.8 सेंटीमीटर हो चुका है, सो इट इज, सो रीडिंग क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग हम लोग इधर करते हैं, सो टोटल रीडिंग, ध्यान दीजिए क्या होगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, हाँ या ना, तो चलो मेन स्केल रीडिंग का क्या हो जाएगा सर, 2.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा मैच कर रहा है जरा देखिए, तो मैच करने के लिए आपके लिए मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ कौन सा मैच कर रहा है, सर ये तो नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, 3 4 5 6 7 7, यस 7 एकदम मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, 7 7 इंटू बोलो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, तो 0.1, तो ये कितना mm हो जाएगा, अगर mm करे 28 mm प्लस 0.7 mm, कितना हो जाएगा 30, बोलो कितना हो जाएगा 28.7 mm हो जाएगा, जिसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2.87 सेंटीमीटर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 2.87 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है,
सो वी कन्वर्ट कैलकुलेटेड कितना है 2 कवर हो चुका है 2 का 2.8 सेंटीमीटर कवर अप हो चुका है उसके बाद से वर्नियर स्केल चालू हुआ है सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टोटल स्केल रीडिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर सो मेन स्केल के पास n डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के लिए n divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 division of the main scale. The least count. Please pause the video and try by it yourself. बहुत easy है. Main scale of a vernier caliper has n divisions for 1 centimeter. तो 1 सेंटीमीटर के लिए how many n divisions? So n division of main scale is equal to 1 centimeter. तो 1 डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? of main scale will be 1 by nth of a centimeter. तो यानी 1 MSD main scale division is equal to 1 by nth of a centimeter. ठीक है. अब कह रहा है n divisions of the vernier scale. अब second part क्या बोल रहा है कि n VSD vernier scale division is equal to n minus 1th of main scale division. तो 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा? 1 VSD is equal to n minus 1 upon n MSD. That is how much? Sir, n minus 1th of n into 1 MSD है कितने के बराबर? 1 by nth of सेंटीमीटर. तो क्या आ जाएगा बोलो? सर n minus 1 by n square of सेंटीमीटर. ये अपना क्या आ गया? 1 VSD. तो सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है बच्चा? 1 by nth माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. अगर मैं एलसीएम लूं, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर n माइनस n प्लस 1. ये क्या आ जाएगा? 1 बाई n स्क्वायर. हाँ या ना? दिस इज आवर फाइनल आंसर 1 बाई n स्क्वायर. होपफुली आपको समझ में आया होगा. अगर आपने सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा. So this was all from the vernier scale. Hopefully you have got the concept. कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. b माइनस ए अपॉन बी वगैरह सब. आप नॉर्मल रूटीन तरीके से काम करो, आप प्रोसीजर से काम करो, आपका वर्नियर स्केल आपसे बनेगा. और प्लीज जेई मेन वाले बच्चों, प्लीज इससे क्वेश्चन रिसेंटली पूछा नहीं गया. सो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट जेई मेन्स एग्जामिनेशन. आई एम टेलिंग यू दिस मस्ट बी कमिंग. सो प्रिपेयर वेल एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग स्क्रू गॉज के क्वेश्चन करेंगे एंड जेई मेंस के बहुत सारे मींस यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए.